अगर आप लोग एक ऐसी वेबसाइट ढूंढ रहे हैं जहां पर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों की डॉलर्स में अर्निंग हो और आप लोग बहुत ज़्यादा अर्न करें, तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं, क्योंकि आज की जो वेबसाइट है कमाल वेबसाइट है। बहुत अर्निंग होती है इससे और बहुत से लोग इस पे काम कर रहे हैं और 100% रियल वेबसाइट है। इन्वेस्टमेंट आप लोगों ने नहीं करनी। कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट की बात आए उससे पीछे हो जाया करें, क्योंकि कहीं पे भी ऑनलाइन अर्निंग में इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये स्कैम होता है। ठीक है, आप लोगों के सामने शो हो रहा होगा कि यहाँ पे इन लोगों ने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि वी पे $2,000 फॉर एसेज, $500 to $1,000 फॉर शॉर्ट स्टोरीज, $150 फॉर पोइम्स एंड $25 फॉर मेंशंस। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, उन्होंने क्लियरली बताया हुआ है कि हम इस चीज़ के इतना पे करते हैं। ये एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर आप लोगों ने एसेज, पोइम्स वगैरह लिखनी है, शॉर्ट स्टोरीज लिखनी है और वो आप लोगों को पे करेंगे। आप लोगों ने कैसे करना है काम, क्या करना है, यहाँ पर सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगी। और यहाँ पे सबसे इजी मेथड ये है कि उन लोगों ने आपको खुद अप्रोच का तरीका बताया है कि आप लोग हमें कैसे अप्रोच करके काम ले। अगर आप लोग किसी भी तरह की पेड सर्विसेज में इंटरेस्टेड हैं और लेना चाहते हैं तो इस कॉन्टैक्ट पे आप लोग राब्ता करके सर्विसेज ले सकते हैं और ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माय नेम इज़ मायज़ा। आई होप यू ऑल आर वेल। वेबसाइट में आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी, वहाँ पर आप लोगों ने जाकर क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों के सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। सो आप लोगों के सामने ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है। इस वेबसाइट में आप लोगों ने पॉलिटिक्स के बारे में, मीडिया के बारे में, कल्चर के बारे में, सोशल चीज़ों के बारे में आप लोगों ने यहाँ पर उनको ऐसे पोएम और जो भी वो चाहते हैं आप लोगों ने उनको लिख के देना है। अब यहाँ पे इस वेबसाइट पे उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि डोंट बी शाय, वी वांट, हम लोग क्या चाहते हैं आप लोगों से, वी डोंट वांट, हम लोग आप लोगों से क्या नहीं चाहते, वी आर बोर्ड बाय, हम लोग किन चीज़ों से बोर हो चुके हैं, वी पे, हम कितना पे करेंगे, एंड पिच अस एट, अगर आप लोग हमें पिच करना चाहते हैं तो आप लोग इस ईमेल से हमसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल और क्लियर वेबसाइट है। सिंपल चीज़ें उसने बताई हुई हैं आप लोगों को, हर चीज़ आप लोगों को बताई हुई है कि हम ये चाहते हैं, ये नहीं चाहते, ये गलतियाँ आप लोगों ने नहीं करनी। अब वी वांट की बात करते हैं तो यहाँ पर उन लोगों ने मेंशन किया हुआ है कि हमें शार्प, सोशली इंगेज, कल्चर क्रिटिसिज्म, मीडिया, पॉलिटिक्स, आर्ट्स और क्रिटिसिज्म, उसके अलावा फ़िक्शन, पोइट्रीज़, इसके ऊपर हमें चाहिए कुछ। जो आप लोगों ने ऐसे या पोइम या कुछ भी लिखना है वो इनके ऊपर लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है कि 150 वर्ड्स होने चाहिए। और आप लोगों को अगर इसके बारे में समझ नहीं आ रही कि ये क्या लिखा हुआ है तो आप लोग गूगल ट्रांसलेटर से जाके इसको कॉपी पेस्ट करके गूगल ट्रांसलेटर से इसकी उर्दू में जो है वो ट्रांसलेशन निकाल के भी देख सकते हैं। अगर कुछ लोगों को समझ नहीं आ रही तो उनके लिए ईजी हो जाएगा समझना। अब यहाँ पर जो उन लोगों ने चीज़ें आप लोगों को मेंशन की हुई हैं, आप लोगों ने इन्हीं चीज़ों को माइंड में रख के कुछ भी अगर आप लिखना चाहते हैं तो आपने इन्हीं पे लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर उन लोगों ने बताया हुआ है कि वी डोंट वांट एनीथिंग जो पार्टी लाइन्स हो या फिर कोई अटैक हो, इजी टारगेट हो कोई, या फिर कोई फॉल्स चीज़ें हों, या राइट साइड ऑफ हिस्ट्री हो, या किसी भी तरह की ट्विटर या टर्म्स पेपर हों, या पर्सनल चीज़ों पे एसेज लिखे हों। इस तरह की चीज़ें उनको नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है और अच्छे से रीड आउट करना है कि वो लोग क्या चाहते क्या हैं, कि उन किस चीज़ों पे लिखा जाए। तो आप लोगों ने इन चीज़ों को ध्यान में रख के ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद उन लोगों ने बताया हुआ है कि वो बोर हो चुके हैं लव लाइफ स्टोरीज़ और ट्विटर, थेरेपी, कैंसल कल्चर एंड चैट जीपीटी, एआई की चीज़ों से, और ट्रॉमा, जेंडर, इन चीज़ों के बारे में आप लोगों ने अवॉइड करना है, क्योंकि ये चीज़ें बोर हो चुके हैं वो लोग, बहुत लोगों ने इसके ऊपर लिखा है। तो उन लोगों को कुछ न्यू चाहिए जिस पे आप लोग लिखें, और उन लोगों को क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है यहाँ पे वो लोग मैगज़ीन्स और पोएम्स और मेंशंस वगैरह, आर्टिकल्स वगैरह लिखते हैं। तो आप लोगों ने उन चीज़ों के बारे में लिखने हैं जो वो चाहते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि मैं आप लोगों को क्या कहना चाहती हूँ। और अगर आप लोगों को कुछ भी मसला हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूँगी।
कमेंट सेक्शन में। उसके बाद उन लोगों ने यहाँ पे बताया हुआ है कि वो लोग इतना पे करेंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि $2000 जो है वो ऐसे के लिए पे करेंगे। अगर आप एक अच्छा ऐसे लिखना चाहते हैं तो आप जो है उनको लिख कर दे सकते हैं। जो चीज़ें वो चाहते हैं कि इन चीज़ों पे आप लोग लिखें, वहाँ से आप किसी भी चीज़ को सोच के एक अच्छा ऐसे लिखें और वो उनको दे दें। अब अगेन ये आप लोगों ने खुद नहीं लिखना, आप लोग कहीं से भी लिखवा सकते हैं। चैट जीपीटी से लिखवाएं, उसको ह्यूमन फ्रेज में कन्वर्ट करें, उसको रीफ्रेज करें। मैंने लास्ट वीडियोस में मेंशन किया हुआ है कैसे रिफ्रेश करते हैं, कैसे सब करते हैं, तो वो आप लोग देख के वहाँ से कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप पोइम लिखना चाहते हैं या मेंशंस लिखना चाहते हैं, कोई शॉर्ट स्टोरीज लिखना चाहते हैं, तो वो भी आप लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पे उन लोगों ने बताया कि आप लोग हमें पिच कर सकते हैं। तो ये जो ईमेल आपने दी हुई है, आप लोग इस ईमेल पे क्लिक करेंगे तो आप लोग उनको ईमेल भेज सकते हैं। उसके बाद अगर आप लोग फ़िक्शन पे लिखना चाहते हैं कुछ, तो यहाँ पे उन्होंने ईमेल दी हुई है फ़िक्शन की, तो कि आप लोगों ने इस ईमेल को क्लिक करके हमें ईमेल भेजनी है अगर आप लोग फ़िक्शन पे लिखना चाहते हैं। और उन्होंने बताया हुआ है कि कोई वर्ड लिमिट नहीं है और जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पीडीएफ फॉर्म में ही होने चाहिए। उसके अलावा आप अगर पोइट्री पे लिखना चाहते हैं तो पोइट्री की अलग ईमेल उन्होंने आपको दी हुई है। आप लोग इस ईमेल को देख के आप लोग इनको ईमेल सेंड करेंगे और पोइट्रीज़ जो वो भी आप लोगों को वर्ड डॉक्यूमेंट के पीडीएफ फॉर्म में चाहिए और उसका जो टाइटल है उसमें फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम मेंशन होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आपने जो एक बात और, जो आप लोगों ने जीमेल उनको सेंड करनी है या जो भी आप लोगों ने मेल भेजनी है कि हम इस पे लिखना चाहते हैं, कुछ पॉइंट्स आप लिख लें और फिर आप लोगों ने एक अच्छी सी ईमेल उनको सेंड करनी है ना। तो आप लोग जो हैं वो इतने लंबे लंबे पैराग्राफ्स नहीं भेजेंगे। यहाँ पे उन लोगों ने बताया हुआ है आपको कि अगर आप पोइम लिखना चाहते हैं तो आप लोग 6 पोइम्स, अप टू 6 पोइम्स आप लोग एक डॉक्यूमेंट और पीडीएफ फॉर्म में उनको सेंड करेंगे। जो आप लोग पीडीएफ में फ़ाइल अटैच करेंगे वो डॉक्यूमेंट और वर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे मेंशन के बारे में भी उन्होंने क्लियर बताया हुआ है कि 1 to 4 सेंटेंस होने चाहिए। एक बेस्ट मेंशन जो है वो क्लियर होता है, नैरो एंगल होता है और कुछ उसमें जॉक्स भी होते हैं। तो आप लोगों ने सब कुछ ध्यान में रख के ही ईमेल करनी है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने एक ईमेल कर लेती हूँ ओपन और आप लोग बता देती हूँ कि आप लोगों ने ईमेल कैसे करनी है। तो अब ये मेरे सामने ईमेल ओपन हो चुकी है। उनका जो ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है। फ्रॉम की जगह आप लोग अपना लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट की बात आती है, तो आप लोग का जो भी सब्जेक्ट होगा कि जो जिस पर्पज़ के थ्रू आप ईमेल लिख रहे हैं आप लोग यहाँ पर वो लिखेंगे। अब यहाँ पर उन लोगों ने क्लियरली आपको वेबसाइट पे मेंशन किया हुआ है कि जो ईमेल होनी चाहिए वो पीडीएफ फॉर्म में होनी चाहिए या फिर वर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आप लोग यहाँ पर फ़ाइल अटैच करेंगे। फ़ाइल पे आप लोगों ने क्या लिखना है, आप लोगों ने ऑलरेडी उसको अच्छा सा प्रिपेयर करना है, उसके पॉइंट्स बना लेने हैं और फिर आप लोगों ने उस फाइल को पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर यहाँ पर अटैच करना है, ठीक है। अब आप जिस पे भी बनाएंगे, शॉर्ट स्टोरीज़ हो, पोइम हो, फिक्शन हो या मेंशंस हो, किसी भी चीज़ पे आप लोगों ने लिखना है, जो ईमेल है उस पे आपके पॉइंट्स बने होने चाहिए और उसको फिर आप लोगों ने पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करके और फिर आप लोगों ने यहाँ पर उसको फ़ाइल अटैच करनी है। उम्मीद है कि ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब आप लोगों ने यहाँ से अटैच फ़ाइल पे क्लिक करना है, तो आप लोगों के सामने यहाँ पर जो आपकी पीडीएफ फॉर्म में फ़ाइल होगी वो सिलेक्ट करनी है, तो यहाँ अटैच हो जाएगी। अब मैं यहाँ पर इनको फ़ाइल सेंड नहीं कर रही, लेकिन आप लोगों ने इस तरीके से करना है। उसके बाद उन लोगों ने यहाँ पे आप लोगों को बताया हुआ है कि जो ड्राफ्ट ईमेल्स होती हैं वो हम लोग सबमिट नहीं करते, हम लोगों के पास वो जो आती हैं वो हम रीड नहीं करते और कुछ टाइम भी लग सकता है क्योंकि बहुत सारे जो ईमेल्स होती हैं वो उनके पास आई हुई होती हैं, तो वो आप लोगों को ज़रूर आंसर करेंगे। यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है क्लियरली और वो ये कह रहे हैं कि आप लोग जो है वो जो ईमेल लिखते हैं वो 2 to 4 पैराग्राफ में आपकी पिच होनी चाहिए कि हम आपको आपके साथ ये काम करना चाहते हैं। आप लोग उनको किस तरीके से पिच करते हैं वो बिल्कुल आप लोगों के ऊपर है कि क्या उनको कन्विंसिंग लगता है कि वो आप लोगों को रखें और आप लोगों ने सिर्फ 2 to 3 पैराग्राफ्स के अंदर ही एंड कर देना है। आपने जो भी उनसे बात करनी है या जो भी आप लिखना चाहते हैं अपनी ईमेल में, आप लोगों ने कम से कम लिखना है और अच्छी पिच होनी चाहिए आप लोगों की, ताकि आप लोगों के लिए वो फ़ायदा हो और आप लोगों को वो रिस्पॉन्ड करेंगे जितना जल्दी हो सके
और अगर वो कुछ टाइम लेके रिस्पॉन्ड कर रहे हैं आप लोगों को, तो इसमें आप लोगों ने टेंशन नहीं लेना, क्योंकि वो हर बंदे को रिस्पॉन्ड करते हैं ईमेल का। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा आप लोगों ने यहाँ से कैसे अर्निंग करनी है और किस तरीके से काम करना है। अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।